चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके। सो आपके टेक्स्ट बुक में मल्टीपल चॉइसेस दिए गए हैं आपको, प्लस आपके वेरी शॉर्ट आंसर्स भी है आगे। शॉर्ट आंसर्स, देन लॉन्ग टाइप, लॉन्ग वाले आंसर्स वगैरह भी है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग एमसीक्यूज के साथ। यस रौनक। मैम मेरा ये वाला चैप्टर हुआ नहीं एक्चुअली, आपने डेमो में करवाया था, मैं तो था नहीं, हाँ हाँ मैंने लेट हाँ, ज्वाइन राइट किया। राइट राइट। जी 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 जी, कोई बात नहीं। थोड़ा बहुत बिजनेस रिलेटेड ही है, अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है रौनक, अदरवाइज मैं रिपीट करूंगी जिसका जिसका। आई थिंक दिया का भी नहीं हुआ है, दिया का भी बाकी है, तो एक दो स्टूडेंट्स है तो रिपीट कर देंगे हम लोग। हाल फिलहाल है ना, आप ऐसा खुद थोड़ा बहुत सोच कर देखो, क्योंकि बहुत बेसिक चैप्टर है। व्हाट इज अबाउट द बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन, हाउ टू स्टार्ट बिजनेस, ऐसे बहुत सी कॉमन कॉमन चीजें हैं, ट्रेड रिलेटेड है। तो थोड़ा बहुत अगर आपको समझ में आता है तो अच्छी बात है, बाकी हम पूरा करेंगे फिर से। ठीक है रौनक? ओके मैम। या चलो, तो चलो मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज अ बिजनेस एक्टिविटी। इसमें लिखा हुआ है नॉट, नॉट कैरेक्टराइज। सी, सो आपको पता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रेजेंस ऑफ रिस्क, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स है बिजनेस की। सैलरी और वेजेस कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। आप मुझे बता सकते हो सैलरी और वेजेस किस में आता है? यस मैम पेमेंट। एम्प्लॉयमेंट में। एम्प्लॉयमेंट में, यस वेरी गुड, एम्प्लॉयमेंट में आता है। ओके, एम्प्लॉयमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर होगी ना तो उसमें सैलरी वेजेस आएगा। बिजनेस में सैलरी वेजेस नहीं आता है, बिजनेस में प्रॉफिट आता है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है, which of the broad categories of industries cover oil refinery and sugar mills? So primary, secondary, tertiary, or none of them. You know there are three types of industries. Primary industries that actually produces the raw material or natural things like जो जो नेचुरल प्रोडक्शन वगैरह होता है, जैसे शुगर का हो गया, वीट हो गया, कॉटन हो गया, ऐसे सब जो रॉ मटेरियल्स है वो प्राइमरी में आता है। सेकेंडरी में ऑयल रेफिनरी, शुगर मिल्स, क्योंकि इधर शुगर प्रोडक्शन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, शुगर की मिल होना मतलब शुगर बनना। तो शुगर केन जनरली जो है, शुगर केन से शुगर में कन्वर्ट करना, शुगर में फिर गुड़ में, ऐसे बहुत सारे जैगरी एंड ऑल ये सब है। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री होती है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग होता है या फिर कुछ ना कुछ कन्वर्जन होता है फ्रॉम द रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा हमारा? सेकेंडरी। ओके, नेक्स्ट आ जाता है, which of the following cannot be classified as an auxiliary to trade? तो यहाँ पे इंश्योरेंस, माइनिंग, इंश्योरेंस, वेयरहाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन। तो आपको पता है इंश्योरेंस भी सर्विस है, वेयरहाउसिंग भी सर्विसेज है, ट्रांसपोर्टेशन भी सर्विसेज है। माइनिंग सर्विस नहीं है, माइनिंग आता है सेकेंडरी में, है ना? सही है ना? माइनिंग नहीं दी, आएगा। प्राइमरी में, माइनिंग, प्राइमरी में आता है। हाँ हाँ, सॉरी 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 सॉरी, हाँ माइनिंग वो माउंटेन्स को तोड़ के, यस 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 यस, प्राइमरी। जी 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 जी, ओके। नेक्स्ट, अरे अरे एक सेकंड, हाँ नेक्स्ट एमसीक्यू आ जाता है, द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर एंड गेट रेम्यूनरेटेड इन रिटर्न इज नोन एज। ऐसी
ऐसी ऑक्यूपेशन जहां पे लोग काम करते, जॉब करते और उसको रेम्यूनरेशन, मैंने आपको नहीं बताया था अभी, जो हम लोग सैलरी बोलते हैं लेकिन सैलरी को हम लोग रेम्यूनरेशन वर्ड से जानते हैं नाउअडेज। सो आंसर क्या आएगा हमारा? एम्प्लॉयमेंट। ओके, क्योंकि बिजनेस में प्रॉफिट मिलता है अपने को, प्रोफेशन में फीस मिलती है अपने को। ओके, चलो नेक्स्ट आ जाता है, द इंडस्ट्रीज विच प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज टू अदर इंडस्ट्रीज आर नोन एज प्राइमरी, सेकेंडरी, कमर्शियल, टर्शरी। टर्शरी इंडस्ट्री को उसका दूसरा नाम क्या है? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ टर्शरी इंडस्ट्री? यस, बताओ। सर्विस सेक्टर। हाँ, सर्विस सेक्टर, सर्विस सर्विस सेक्टर पूरा, यस यस यस, सर्विस सेक्टर। ओके, नेक्स्ट आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाई एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस? बिजनेस का ऑब्जेक्टिव नहीं है। अब देखो, इसमें ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन, प्रॉफिट अर्निंग। अब आपको पता है इन्वेस्टमेंट तो पैसा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, वो ऑब्जेक्टिव कैसे हो सकेगा? प्रोडक्टिविटी बढ़ाना बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है, इनोवेशन करना बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है, प्रॉफिट इज वन ऑफ द बेसिक मोटिव और ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। इन्वेस्टमेंट इज नॉट क्लासिफाइड एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, business risk is not likely to arise due to changes in government policy, good management, employee dishonesty, और क्या बताया है, power failure. Yes. तो आंसर क्या आएगा हमारा? गुड मैनेजमेंट। अगर बिजनेस के अंदर सही तरीके से मैनेजमेंट होगा तो रिस्क कैसा आएगा? अच्छे से प्लानिंग की होगी, अच्छे से ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए होंगे, अच्छे तरीके से मैनेजर्स और टॉप लेवल वाले मैनेज कर रहे हैं बिजनेस को, तो बिजनेस रिस्क अराइज नहीं होगा। और अगर अराइज होगा भी तो सॉर्ट आउट हो सकता है, उसके लिए कुछ ना कुछ प्रिवेंशन पहले से ही लेके रखा होगा, तो इतना ज्यादा लॉस नहीं हो सकता है अगर अच्छे तरीके का मैनेजमेंट होगा बिजनेस के अंदर। बिकॉज देखो, गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज कर दी, जैसे जीएसटी निकाला या फिर कोई पॉलिसी चेंज कर दी उसने, तो उसकी वजह से बिजनेस को अफेक्ट हो सकता है। एम्प्लॉय की डिसऑनेस्टी से बिजनेस को रिस्क हो सकता है। पावर फेलियर, इलेक्ट्रिसिटी चली गई अचानक से तो प्रोडक्शन रुक सकता है और जिसकी वजह से लॉस हो सकता है। तो ये जो बाकी के तीन हैं वो क्रिएट करते हैं रिस्क बिजनेस के लिए, लेकिन गुड मैनेजमेंट क्रिएट नहीं करता है रिस्क। ठीक है, क्लियर? सारे एमसीक्यूज? यस मैम। नेक्स्ट आ जाते हैं, स्टेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सो हमने कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज पढ़ी थी? तीन। कौन सी? आप लोग खुद ही बताओ। बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस क्या होता है? व्हाट इज बिजनेस? बोलो, व्हाट इज बिजनेस? सिंपल तरीके से डिफाइन बता सकते हो यार, बिजनेस के अंदर क्या होता है? बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी वेयर प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यही It होता is है। done with the motive of profit. Yes, of course. So, okay, business. Then profession. What do you mean by profession? Profession क्या होता है? Providing services to the people. Very good. Providing services to the people, having specialized knowledge or skill or experience in that particular field and charges fees in return of providing services is known as profession. आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है पूरा कॉपी पेस्ट करना है। और what is employment? Getting Yes. an appointment. Yes, okay. Job, it's a job. Okay. देखो अभी आपको आंसर प्रेजेंट कैसे करना है। So first of all देखो बिजनेस, ठीक है, बिजनेस के बारे में आप लिखोगे the three different types of economic activities are business, profession and employment. बिजनेस के बारे में बिजनेस की मीनिंग लिखोगे, प्रोफेशन की मीनिंग लिखोगे, इवन प्रोफेशन में आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हो आपको एड ऑन करना हो तो। जरूरी नहीं है इस नोट्स के अंदर जितनी चीजें लिखी हो
या वही पूरा का पूरा ऐसे कॉपी पेस्ट करोगे, आप अपने तरीके से भी आंसर लिखोगे, एग्जाम्पल्स लिखोगे, जैसे प्रोफेशन में लॉयर्स है, डॉक्टर्स है, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, इंटीरियर डिजाइनर्स है, ये सब एग्जाम्पल्स लिखोगे आप लोग। एंड एम्प्लॉयमेंट, it refers to the occupation in which people work for others and get remunerated in return. Okay, next आ जाता है, why is business considered as an economic activity? क्यों बिजनेस को इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं हम? ऐसे ही बताओ। क्योंकि उसमें एम होता है प्रॉफिट अर्न करने का या मनी अर्न Yes. करने का। हाँ, क्या हम लोग इस तरीके का बिजनेस करते हैं क्या? हाँ, कोई कस्टमर हमारे पास आया, हम बोलेंगे अच्छा आपको वेफर चाहिए बच्चा, ले जाओ ले जाओ, भले ले जाओ, आपको भूख लगी है ना, ले जाओ, बिना पैसों के ले जाओ। ऐसा करते हैं हम लोग? तो बताओ तो जरा। नो No, मैम। ma'am. कोई लव अफेक्शन सिंपैथी नहीं होती है भाई, साइड में हो जाता है वो सब चीजें। पैसा कमाना है, पैसा दिमाग में सिर्फ इतनी चीज होती है। So it is undertaken with the objective of earning money और livelihood, अपना घर चलाना है भाई, हमारे हमको खुद को भी पेट भरना है अपना तो हमारे दिमाग में ये चीज होती है, and not because of love, affection, sympathy or any other sentimental reason. Okay, तो ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ही है। नेक्स्ट आ जाता है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। अब कंसेप्ट ऑफ बिजनेस के अंदर क्या बताओगे? बिजनेस वर्ड कहाँ से आया है? फ्रॉम बिजी, एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस, बस इतना ही बता दोगे। और ये बता दोगे कि द मोटिव ऑफ एनी बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। दैट्स इट, 2-3 पॉइंट्स में खत्म करोगे, शॉर्ट है ना। देन हाउ वुड यू क्लासिफाई बिजनेस एक्टिविटीज? कितने पार्ट्स में है बताओ? बिजनेस हम कैसे कर सकते दो। हैं? दो, या तो हम प्रोडक्शन करेंगे जिसको हम इंडस्ट्री कहते हैं, या तो हम लोग क्या करेंगे, अगर इफ वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग एनी काइंड ऑफ प्रोडक्शन, देन ट्रेडिंग, Trade. कॉमर्स, ट्रेड प्लस ऑक्सिलरी सर्विसेज। यस, so that is commerce. Okay, so सबसे पहले यहाँ पे इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री क्या होता है? that is a conversion of raw material or resources into finished goods. These include activities like producing or processing of goods as well as breeding and raising of animals. तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों आ जाती है इसके अंदर, तभी यहाँ पे बताया हुआ है। और देखो इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ये भी लिखा हुआ है। और यहाँ तो हम क्या करेंगे? कॉमर्स। So commerce, it does not involves the manufacturing, it involves trading and its related activities or services like transportation, insurance, banking and etc. And it provides the necessary link between producers and consumers. क्योंकि आज हमारे घर तक, आज जितनी भी हमारे नियर बाय एरियाज में हमको गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल है, how? Because of commerce only. Nowadays the famous that is e-commerce, e-commerce तो कितनी चर्चा में है। आज आपके डोर स्टेप तक हर एक गुड और सर्विसेज अवेलेबल है। दिस इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ द कॉमर्स। आज कॉमर्स नहीं होता तो आप सोचो कि क्या हम लोगों को गुड्स और सर्विसेज मिल पाते? नॉट एट ऑल। आज डोर स्टेप तक हम जो चीज बोले वो चीज हमको अपने घर तक मिल सकती है, एंड दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ ओनली कॉमर्स। So this is the importance of the commerce actually. यही तो कॉमर्स है यार। हमको फ्रूट्स चाहिए, वेजिटेबल्स चाहिए, बताओ नहीं है? ग्रोफर्स है हमारे पास ऑप्शन, या हमारे पास गुड्स कुछ भी क्लोथिंग चाहिए या फुटवेयर चाहिए या फिर कुछ भी आज के टाइम पे हमारे नियर बाय में सब कुछ हमको मिल सकता है। सो ये कैसे पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ द ट्रेडिंग एंड ऑक्सिलरी सर्विसेज अवेलेबल। सो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना, अगर कॉमर्स नहीं होता तो ये कैसे होता? ठीक है, तो कॉमर्स के बारे में आप लिखोगे। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। सो देयर आर टोटल 3 इंडस्ट्रीज, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी इंडस्ट्रीज में क्या क्या होता है बताओ? चलो,
क्या होता है प्राइमरी इंडस्ट्रीज में? माइनिंग, यस, फार्मिंग, फिर एग्रीकल्चर, हाँ एग्रीकल्चर बोलो या फार्मिंग बोलो, माइनिंग, फिशिंग, या फिर हम लोगों ने वो भी देखा था इवन जेनेटिक्स रिलेटेड या फॉरेस्ट्री रिलेटेड भी हम लोगों ने देखा था, वुड कटिंग होती है, सब चीजें मैंने आपको दिखाए थे पिक्चर्स, है ना, या रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा था ना, पोल्ट्री फार्मिंग, वो भी तो क्या है, उस रिप्रोडक्शन और ऐसे सब चीजों में ही आता है, ठीक है। तो ये सब प्राइमरी में। फिर सेकेंडरी में क्या आएगा? सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग, है ना, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग वाली चीजें, जैसे शुगर कैन से शुगर में कन्वर्ट करना हो, वुड से चेयर में कन्वर्ट करना हो, तो ऐसे सब चीजें, या कॉटन से क्लोथ में कन्वर्जन करना हो, पूरा प्रोसेसिंग करना हो, तो ये सब चीजें, या सोप, जैसे सोप बनता है तो सोप में भी बहुत सारी रॉ मटेरियल्स कलेक्ट करके, सारे रॉ मटेरियल्स के ऊपर प्रोसेसिंग करके फिर सोप तैयार होता है। तो ये जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी कहाँ पे आ जाती है? सेकेंडरी इंडस्ट्री में, ठीक है, ताकि सेकेंडरी इंडस्ट्री में फाइनल गुड्स तैयार होते हैं। और फाइनल गुड्स पहुंचते कैसे हैं कस्टमर के पास? विद द हेल्प ऑफ, यस, विद द हेल्प ऑफ कॉमर्स। वेरी गुड। So tertiary industry is the part of the commerce, because जो भी services होती है जो help करती है primary और secondary को, because transportation, warehousing, insurance, these all are services which helps the primary industries and secondary industries. Okay, so ये tertiary industry ऐसा ही समझो कि commerce का ही एक हिस्सा है। Okay. So these services provide support services to primary and secondary, और examples बता दिए यहाँ पर, ठीक है। तो इसे शॉर्ट में हम लोग फटाफट कंप्लीट करेंगे। फिर आ जाता है एक्सप्लेन एनी टू बिजनेस एक्टिविटीज विच आर ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। कोई भी बताओ जो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड हो, कोई भी दो। इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, ओके। सो उनके बारे में लिखना है आपके बुक में। अब मैंने नोट्स में तो जैसे इंश्योरेंस और एडवर्टीजिंग दिया हुआ है, आपको ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड लिखना है तो ट्रांसपोर्टेशन में भी आप लिख सकते हो देयर आर वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लाइक अ रोडवेज, वाटरवेज, एयरवेज, रेलवेज, पाइपलाइंस एंड ऑल। ये सब चीजों के बारे में आप बता सकते हो, थोड़ा छोटा छोटा विद इन 3 to 4 लाइन्स के अंदर कंप्लीट करना है आंसर। नेक्स्ट, सो इंश्योरेंस यू नो, जो रिस्क को रिड्यूस करने की कोशिश करता है, हम इंश्योरेंस तभी करवाते हैं। तो आजकल तो सभी टाइप के इंश्योरेंस होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो बात की है वो गुड्स रिलेटेड इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस रिलेटेड बात की है। लाइफ इंश्योरेंस भी होता है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस रिलेटेड यहाँ पे बात नहीं हो रही है। यहाँ पे कुछ भी जैसे फायर इंश्योरेंस हो गया, या फिर वाटरवेज के थ्रू कुछ ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं हम लोग, वो हो गया, ऐसी सब चीजें आएगी, या थेफ्ट वगैरह। सो जनरल इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड इंश्योरेंस करवा दिया आपने ने, ऐसी सब चीजें इसके अंदर इंक्लूड होगी। लाइफ इंश्योरेंस के बारे में नहीं लिख के आना। और एडवर्टीजमेंट, यू नो एडवर्टीजमेंट इज वन ऑफ द मेथड फॉर प्रमोटिंग और create the awareness about the product to all the consumers at a very large scale, at मैं बोल सकती हूँ बहुत मास लेवल पर, बहुत मास लेवल पर अपने क्रिएट करते हैं अवेयरनेस, मास अवेयरनेस क्रिएट हो पाता है बिकॉज ऑफ एडवर्टीजमेंट। सो यू नो बहुत सारी एडवर्टीजमेंट आप लोगों ने देखी होगी, देखते होंगे, ठीक है। सीरियल्स एंड ऑल, टीवीज पे, मूवीज एंड ऑल से ज्यादा तो एडवर्टीजमेंट्स चलती है। और एडवर्टीजमेंट मतलब बार बार वही चीज आंखों के सामने दिखाया जाता है ताकि प्रमोशन हो सके और प्रोडक्ट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके कंपनीज कंज्यूमर्स को। तो वेरियस डिटर्जेंट रिलेटेड डिटर्जेंट आते हैं ना, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध से सफेदी, निरमा से देखते हो ये सारी एडवर्टीजमेंट, या फेयर एंड लवली की एडवर्टीजमेंट सबसे बकवास लगती है मेरे को। क्या बोल रहे हो आहान? यस मैम, एड्स देखी है। बहुत सारी
सलमान खान कैसे थम्स अप के लिए ऊपर चढ़ पड़ता है पहाड़ वहाड़ पे यार, ऐसी ऐसी एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं यार। ऐसा वो तो होता है। पेप्सी की है ना, पेप्सी वो की है कि थम्स थम्स अप की है? थम्स अप की है ना, वो थम्स अप की है। थम्स अप के लिए तो वो रणवीर सिंह आता है ना। थम्स अप के लिए बीच में आई थिंक ब्रांड एम्बेसडर आई थिंक सलमान खान भी था, और ऐसे पेप्सी के लिए है फालतू। वो। अच्छा ओके ओके फाइन। सो बहुत सारे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड एम्बेसडर्स है, और ऐसी फालतू एडवर्टीजमेंट से दिखाते हैं ना, हमको बेवकूफ बनाते हैं। हमको पता ही चल जाता है। अब फेयर एंड लवली से कोई भाई गोरा हो जाता तो मैं उसकी सेल सबसे ज्यादा वेस्ट इंडीज में करवाती यार, है ना। ऐसा अगर पॉसिबल होता तो सही बात है ना यार। चलो Yes, ma'am. नेक्स्ट आ जाता है, व्हाट इज द रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस। बताओ क्या रोल है प्रॉफिट का बिजनेस के अंदर। प्रॉफिट अर्न करते तो आगे हमारा सब पूरा मतलब सब चलता है लाइफ सब का। चीजें चलती है, मतलब हम इमेजिन नहीं कर सकते विदाउट प्रॉफिट एनी बिजनेस। अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा तो मैं अपना पेट कैसे पढ़ूंगी यार, मैं कमाऊंगी कैसे, मैं इनकम कैसे बनाऊंगी, अपनी सेविंग्स कैसे करूंगी, अपने घर वालों को क्या खिलाऊंगी पिलाऊंगी। So it ultimately actually is a source of income for the business persons. Okay, so making money is the sole purpose of any business. हाँ लेकिन इतने हद तक भी प्रॉफिट नहीं करना है कि जिससे सोसाइटी को, मतलब सोसाइटी के कॉस्ट पे, सोसाइटी को नुकसान करके हम प्रॉफिट नहीं कमा सकते, बिकॉज अल्टीमेटली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बिजनेस में आ जाता है एज ऑब्जेक्टिव, क्योंकि गुडविल क्रिएट करना, प्रेस्टीज बनाना करना, दैट इज ऑल्सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस। नेक्स्ट आ जाता है, व्हाट इज बिजनेस रिस्क एंड व्हाट इज इट्स नेचर। तो व्हाट इज बिजनेस रिस्क? बिजनेस रिस्क क्या है? इट्स अ पॉसिबिलिटी ऑफ फेलिंग to earn sufficient profit or incurring loss as a result of various unforeseen, जो हमको नहीं पता है, अनसर्टेनिटी, कुछ अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस ऐसा क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से बिजनेस रिस्क या लॉस मैं बोल सकती हूँ अपने को इंकर करना पड़ता है। So business risk arise due to uncertainty. Risk is essential part of the every business because risk है तो बिजनेस बताओ, है। बिजनेस है, Profit. profit है, yes. So degree of any risk depends mainly upon the nature and the size of the business. क्योंकि जितना बड़ा बिजनेस, सिंपल सी बात है, उतना रिस्क भी ज्यादा। ठीक है, लार्ज लेवल पर आप जितना लेकर जाओगे उतना रिस्क भी आएगा। ठीक है, तो शॉर्ट आंसर्स खत्म हो जाते हैं, लॉन्ग आंसर्स आ जाते हैं। अब पूछा है एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, ऐसे ही बताओ, चलो हेड पॉइंट्स मुझे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस कौन सी बिजनेस डेफिनेशन में Profit से ही earning. बताई थी, प्रॉफिट अर्निंग, फिर सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ओके सेल एंड एक्सचेंज, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, देन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, और क्या है बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी डेफिनेशन में से था। सेल है तो उसका भाई वो भी तो आएगा, प्रोडक्शन भी तो आएगा, हाँ प्रोडक्शन या फिर प्रोक्योरिंग गुड्स और सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूशन, Element अगर of- प्रोडक्शन नहीं तो डिस्ट्रीब्यूशन, यस। और एलिमेंट ऑफ रिस्क, एलिमेंट ऑफ रिस्क, ऑफ कोर्स, वेरी गुड। Regular. कंटिन्यूस, हाँ रेगुलर, यस, कंटिन्यूटी मेंटेन होनी चाहिए, कंटिन्यूस प्रोसेस है बिजनेस। एंड रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंस, वी नीड फाइनेंस, ओके। तो यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी, फिर देखो उसके अंदर भी लिखना है, हेड पॉइंट आ जाती है इकोनॉमिक एक्टिविटी और उसके अंदर लिखते जाना है आपको, प्रॉफिट अर्निंग, एलिमेंट ऑफ रिस्क एंड, ठीक है 4-5 ही बताए हुए, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। ठीक है, फिर एक्चुअली ये वाला आंसर है ना, एक सेकेंड
ये ऐसा आंसर है। कंपेयर बिजनेस विद प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, इस ये है ना, वो दिया हुआ नहीं अपने को ऊपर, एक सेकंड रुकता हूँ, ये रहा, मैं लेकर आती हूँ। ये रहा, बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, ये रहा आंसर इसका। एक सेकंड, साइज थोड़ी बढ़ा दे। ओके, देखो, बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, हाउ टू स्टार्ट, व्हाट इज इट्स नेचर, क्वालिफिकेशन, ये अपने लोगों ने किया था ना, जो ये अपने को बताना है, कंपैरिजन ऑफ बिजनेस विद प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। सो यहाँ पे जनरली 8 पॉइंट्स है, तो आप लिख सकते हो। अगर आपसे 4 मार्क्स में पूछते हो तो राइट डाउन द 4 पॉइंट्स, अगर 5 में पूछते हैं तो आप 5 पॉइंट लिखोगे। ठीक है, बहुत ही बेसिक बेसिक है, आप खुद भी लिख सकते हो सारा ये। ठीक है, चलो आ जाते हैं अपने नीचे। ओके, नेक्स्ट आ जाता है आपका क्वेश्चन, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स द वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। सो अगेन पूरा ये एग्जांपल्स के साथ बताना एक्चुअली, क्योंकि ये लॉन्ग टाइप आंसर है। तो प्राइमरी इंडस्ट्री में एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, जो माइनिंग और ऐसी सब एग्रीकल्चर आ जाता है, और जेनेटिक इंडस्ट्रीज जिसमें नर्सरी इंडस्ट्री, पोल्ट्री फार्मिंग और ये सब कुछ आ जाता है। फिर सेकेंडरी इंडस्ट्री, उसमें बेसिक डेफिनेशन आप लिखोगे, और उसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में एनालिटिकल इंडस्ट्री, सिंथेटिकल इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, असेंबलिंग इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, इनके थोड़े थोड़े बारों में बताना है और एक एग्जाम्पल डाल देना है। समझे, जैसे लिखा हुआ ये एक एक एग्जाम्पल है ही है। जैसे सीमेंट का है एग्जाम्पल यहाँ पे, इधर ऑयल रिफाइनरी का एग्जाम्पल है, यहाँ प्रोसेसिंग में शुगर और पेपर का एग्जाम्पल है, असेंबलिंग में कार है, मोबाइल फोन्स है, कंस्ट्रक्शन में कैनाल्स और ब्रिजेस वगैरह आ गई। तो ये सब एक एक एग्जाम्पल डाल देना इसका। फिर टर्शरी इंडस्ट्रीज का तो बेसिक ही है, सपोर्टिंग, पूरा जो ऊपर लिखा हुआ था वैसा सेम टू सेम। ठीक है, फिर से वही चीज बताए, डिस्क्राइब द एक्टिविटीज रिलेटिंग टू कॉमर्स। ओके, सो ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ओके, फिर ट्रेड के बारे में बताओगे, ट्रेड के बारे में फिर अंदर कैटेगरीज डिवाइड कर दोगे उसकी। व्हाट इज ट्रेड? इट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर हम बोल सकते हैं इट रिफर्स टू द सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड आपको बताओगे ट्रेड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, और यहाँ हम बोल सकते हैं बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द बाउंड्रीज। और एक्सटर्नल आउटसाइड द, यहाँ 2 और मोर कंट्रीज के बीच में बाइंग सेलिंग। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में डिटेल अगर आपसे पूछे, सिर्फ अगर ऑक्सिलरीज टू ट्रेड आपसे अगर डिटेल में पूछते हैं तो आप डिटेलिंग करोगे, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन। देखो ट्रांसपोर्टेशन एक लाइन लिखी है, कम्युनिकेशन एक लाइन लिखी है जस्ट, बैंकिंग, फाइनेंस, because you know without banking, without finance, without insurance, warehousing, ये सब छोटा 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 एक एक लाइन में जस्ट बताया हुआ है। what is banking, insurance क्या है, because banking, finance अपने को चाहिए ही होता है ना यार, पैसा तो चाहिए, लोन वगैरह लेते अपने हैं, ओवरड्राफ्ट करवाते हैं हम लोग काफी बार, बिजनेस अकाउंट्स होते हैं ना जनरली बैंक के अंदर, करंट अकाउंट, फिर चेक्स का ट्रांजेक्शन एंड ऑल, insurance related, warehousing, so that helps to overcome the problem of storage and facilitates the availability of the goods when needed. फिर एडवर्टीजमेंट अपने अपने लैंग्वेज में जस्ट लिखना है, जस्ट शॉर्ट में, क्योंकि ये पूरा का पूरा 5 मार्क्स का, ऐसे समझो 5 to 6 मार्क्स का। डिस्क्राइब द एक्टिविटीज रिलेटेड टू कॉमर्स, पूरा का पूरा। तो ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ठीक है, फिर आ जाता है why does business need multiple objective, explain any 5 such objectives। सीधी सी बात है, सिर्फ प्रॉफिट थोड़ी ऑब्जेक्टिव हो सकता है, प्रॉफिट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव, बट अदर ऑब्जेक्टिव्स आर आल्सो देयर टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन, ये सब भी तो चाहिए। तो कोई भी 5 ऑब्जेक्टिव्स आप बता सकते हो।
क्योंकि बहुत सारे गोल्स होते हैं बिजनेस में, खाली एक गोल थोड़ी होता है। सो मार्केट स्टैंडिंग जैसे बताया, एक सेकेंड, यहाँ पे फर्स्ट बताया मार्केट स्टैंडिंग। तो मार्केट स्टैंडिंग यू नो दैट इज मार्केट में सबसे फर्स्ट नंबर पे आना। मैंने आपको बताया था कैडबरी का एग्जाम्पल इस पे। फिर इनोवेशंस, innovation is also nowadays much needed objective, much needed goal. Without innovation आप मार्केट में स्टैंड ही नहीं हो सकते हो आज के टाइम पे। सो कंटिन्यूसली इनोवेशन आपको अपने प्रोडक्ट्स रिलेटेड करते रहना पड़ेगा। देन अर्निंग प्रॉफिट एंड प्रोडक्टिविटी, क्योंकि प्रोडक्टिविटी होगी तो सीधी सी बात है प्रॉफिटेबिलिटी होगी बिजनेस में, सर्वाइवल हो सकेगा। And social responsibility, so because business is a part of the society, it is the responsibility of every business to contribute towards the society, like customers, investors, government, employees, public at large, etc etc। ये सब चीजें आपको बतानी है। तो कोई भी 5 ऑब्जेक्टिव्स आप ले सकते हो जो आपको इजी लगे और उसके बारे में आप लिखोगे। 3-4 लाइंस आप उसके अंदर लिखोगे ऐसे, क्योंकि लॉन्ग है। फिर है बिजनेस रिस्क। तो बिजनेस रिस्क का बेसिक कंसेप्ट तो आपको पता है, लेकिन उसके फिर आपको बताने नेचुरल कॉजेस क्या है उसके। सो नेचुरल फ्लड, अर्थक्वेक, साइक्लोन अभी आया था। देन ह्यूमन कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं, डिसऑनेस्टी, स्ट्राइक्स, राइट्स हो गए, मैनेजमेंट इनएफिशिएंसी, बिजनेस में अच्छा मैनेजमेंट नहीं हुआ तो। अपना एमसीक्यू था ना, एमसीक्यू में भी यही था। देन इकोनॉमिक कॉजेस, अचानक से डिमांड चेंज हो गई, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, मेथड ऑफ प्रोडक्शन चेंज करना पड़ा। फिर डेटर्स का इशू, ये भी तो आ सकता है, पैसे खा गए। एंड अदर कॉजेस लाइक पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, पहले बीजेपी राज कर रही है, फिर अचानक से कांग्रेस आ गई, फिर कांग्रेस राज कर रही है, अब फिर से बीजेपी आ गई। तो हम लोग ही बेचारे कंफ्यूज हो गए हैं, बिजनेस वाले। करे तो करे क्या, किसकी पॉलिसी माने। वो बीजेपी आता है तो अपनी पॉलिसीज बनाता है, कांग्रेस आता है तो अपनी पॉलिसीज बनाता है। तो ऐसा अगर कंट्री में भाई जैसे पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हो या कुछ हो तो हो सकता है, या एक्सचेंज रेट्स एंड ऑल में फ्लक्चुएशंस वगैरह। तो दीज आर सम अदर कॉजेस। ओके, और फिर व्हाट फैक्टर्स आर इम्पोर्टेंट टू बी कंसिडर्ड व्हाइल स्टार्टिंग अ बिजनेस। तो यू नो सबसे पहला तो पैसा। देन सिलेक्टिंग द लाइन ऑफ द बिजनेस, पहले तो हमको लाइन चूज करनी पड़ेगी, अपने को बिजनेस कौन सा करना है। देन स्केल ऑफ द बिजनेस, स्मॉल स्केल पे करना है, लार्ज स्केल पे करना है, वो चीज आप सोचोगे। कहाँ से कितना कैपिटल आपको मिलेगा क्या। देन लोकेशन आप डिसाइड करोगे, जहाँ पे रॉ मटेरियल्स, लेबर, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, इलेक्ट्रिसिटी, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज अवेलेबल है नहीं है। फिनेंशियल रिक्वायरमेंट देखोगे, बिकॉज फाइनेंस इज लाइक अ ब्लड ऑफ द बिजनेस। देन आपको ऐसा भी नहीं है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम लोग फाइनेंस वगैरह लेंगे, हमको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फाइनेंस चाहिए भाई, और ज्यादा चाहिए। एफिशिएंट वर्कफोर्स अवेलेबल है नहीं है। फिजिकल रिक्वायरमेंट्स देखेंगे हम लोग, वहाँ पे टेक्नोलॉजी, टूल्स और मशीनरीज हम ले आ सकते हैं, नहीं ले आ सकते हैं। तो हर चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, अपने बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये फैक्टर्स जो हमारे लिखे हुए हैं यहाँ पे, selecting the line, scale of the business, location, financial requirement, efficient workforce, physical requirements, all these factors are very important before starting any business. So all these factors should be considered 10 times, भाई 10 बार हमको सोचना पड़ेगा ये सब फैक्टर्स रिलेटेड, एंड देन हमको फाइनलाइज करना पड़ेगा कि हाँ फाइनली वी आर स्टार्टिंग द बिजनेस। ठीक है, एंड दैट्स इट अबाउट द बीएस चैप्टर 1। बस एक्सरसाइज में भी घुमा फिरा के वही चीजें दी हुई है। डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट में पूछना हो तो मैं शॉर्ट में भी पूछ सकती हूँ। प्लीज एक्सप्लेन व्हाट आर द नेचुरल कॉजेस दैट अफेक्ट्स द बिजनेस, ऐसा भी पूछ सकते हैं अपना। यस, एनी डाउट एनीवन? कोई क्वेश्चन आपको फिर से समझना हो तो आप मुझे बोल सकते हो। यस, एनीवन?
जस्ट टेल मी यार। नो दी। आ गया क्लियर एकदम? एकदम क्लियर यस मैम। सभी को? कुणाल, क्रिश, कशिश, दिया, आई नो आपका नहीं किया हुआ है, डोंट वरी, हम कर लेंगे एक्स्ट्रा लेक्चर लेके। फर्स्ट चैप्टर तो पानी है, पानी एकदम, है ना, इजी।